आज पढ़ाने वाले हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण बाद का सिद्धांत। आपको ये क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? सिगमंड फ्रायड ने एक मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था और यह ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था मनोविश्लेषण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोविश्लेषण का सिद्धांत देने वाले सिगमंड फ्रायड थे। मनोविश्लेषण का सिद्धांत देने वाले सिगमंड फ्रायड और मनोविश्लेषण वाद के जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद के जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन सीटेट 2018 में पूछा जा चुका है। तो मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को। सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद के जनक के रूप में देखा जाता है और मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और अब बात करते हैं, यह ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सिगमंड फ्रायड जो मनोवैज्ञानिक थे वो किस देश के निवासी थे? सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रेलियन मनोवैज्ञानिक थे। कौन से? ऑस्ट्रेलिया मनोवैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रेलिया देश के मनोवैज्ञानिक थे। किस देश के? ऑस्ट्रेलिया देश के मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा। चेतन मन, अवचेतन मन और अर्धचेतन मन। इड, ईगो, सुपर ईगो। 3 भागों में मन को बांटा। सिगमंड फ्रायड ये मानते थे कि मन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का मन होता है। पहला चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, तीसरा अर्धचेतन मन। 3 प्रकार का मन सिगमंड फ्रायड के अनुसार होता है। किनके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन 3 प्रकार का होता है। इड, ईगो, सुपर ईगो। इदम, अहम, परम अहम, जिसको इड, ईगो, सुपर ईगो कहते हैं। मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड का है। किसका? मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था और मनोविश्लेषणवाद के जनक सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का जनक कहा जाता है और मनोविश्लेषण सिद्धांत देने वाले सिगमंड फ्रायड थे। इन्होंने मन को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। और सिगमंड फ्रायड एक ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक थे। ऑस्ट्रेलियाई मनोवैज्ञानिक थे। और अब बात करते हैं, मन 3 प्रकार के होते हैं, जैसे चेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन। कौन कौन से? चेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन। मन 3 प्रकार के सिगमंड फ्रायड के अनुसार। चेतन मन, अवचेतन मन, अर्धचेतन मन। इड, ईगो, सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो। 3 प्रकार के मन सिगमंड फ्रायड के अनुसार। अब बात करते हैं इदम। जो चेतन मन होता है उसे अंग्रेजी में इद यानी इदम कहते हैं। क्या कहते हैं? अब उसे चेतन मन को इदम कहते हैं। इदम। यह मन अवचेतन मन से संबंधित होता है। क्वेश्चन आता है कि इदम मन है सिगमंड फ्रायड का, वो किससे संबंधित है? तो वो अवचेतन मन से संबंधित है। जो व्यक्ति अपने जीवन से लेकर
जो कुछ भी देखता और सुनता है वो अवचेतन मन में संग्रहित हो जाता है, जिसको इनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। क्या? इनकॉन्शियस माइंड कहा जाता है। अवचेतन मन को इनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। अवचेतन मन से संबंधित इदम है। इदम मन अवचेतन मन से संबंधित होता है। किससे? अवचेतन मन से संबंधित इदम होता है। इदम अवचेतन मन से संबंधित होता है। किससे? इदम अवचेतन मन से संबंधित होता है। और अवचेतन मन का 9/10 भाग होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि इदम जो मन है सिगमंड फ्राइड का, वो अवचेतन मन का कितना प्रतिशत भाग होता है? तो इदम मन में अवचेतन मन का 9/10% भाग पाया जाता है। कितना? 10% भाग पाया जाता है इदम मन में। इदम मन में चेतन मन में अवचेतन मन से संबंधित होता है और अवचेतन मन का 9/10% भाग इदम मन में पाया जाता है। जैसे सेक्स, काम की इच्छा, भूख प्यास की इच्छा इसी में होती है। जो व्यक्ति के मन में इच्छाएं उठने लगे कि उन इच्छाएं, सभी इच्छाएं किसके अंतर्गत आती हैं? इदम मन के अंतर्गत आती हैं। इसके अंतर्गत, इदम मन के अंतर्गत सभी इच्छाएं आती हैं। काम की इच्छा, सेक्स काम की इच्छा, भूख की इच्छा, प्यास की इच्छा, पढ़ाई की इच्छा, ये सभी इदम मन के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत? इदम मन के अंतर्गत आती हैं। इदम मन के अंतर्गत सेक्स काम की इच्छा, भूख प्यास की इच्छा इसी काम के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सुखवादी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सुखवादी जो सिद्धांत है वो शेष अवस्था पर आधारित होता है। किस पर? सुखवादी सिद्धांत शेष अवस्था पर आधारित होता है। किस पर? शेष अवस्था पर आधारित सुखवादी सिद्धांत होता है। अब बात करते हैं अहम, जिसको ईगो कहते हैं। ईगो, अहम मन जिसको ईगो कहते हैं, यह अर्धचेतन मन से संबंधित होता है। किससे होता है? अर्धचेतन मन से संबंधित, अर्धचेतन मन से संबंधित अहम होता है। अहम मन होता है जिसको ईगो कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको ईगो कहते हैं वो अर्धचेतन मन से संबंधित होता है। यह बाल अवस्था में महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आता है कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार ऐसा कौन सा मन है जो बाल अवस्था में महत्वपूर्ण है? तो वो है कौन सा? अहम। अहम मन है वो बाल अवस्था में महत्वपूर्ण होता है। बाल अवस्था में महत्वपूर्ण होता है अहम। कौन सा? अहम। बाल अवस्था में महत्वपूर्ण होता है अहम। और यह अहम है वो वास्तविकता पर जोर देता है। यह वास्तविकता की भावना विकसित होती है। वास्तविकता पर आधारित मन अहम होता है। कौन सा मन? अहम। अहम मन है वो वास्तविकता पर आधारित है। जैसे व्यक्ति में काम की इच्छाएं जागृत हो तो उसे इदम कहते हैं। जिसमें काम करने में असमंजस हो उसे अहम कहते हैं। और जो काम सफल हो जाए या काम किया जाए, पूर्ण काम किया जाए, उसे परम अहम कहते हैं। क्या कहते हैं? परम अहम कहते हैं। अब बात करते हैं परम अहम, जिसको सुपर ईगो कहा जाता है। कौन सा? सुपर ईगो। इसमें नैतिक गुणों का भाग होता है। क्या होता है? सिगमंड फ्राइड के अनुसार
ऐसा कौन सा मन जिसमें नैतिक गुणों का भाव विकसित होता है, तो उसे परम अहम कहते हैं, जिसे सुपर ईगो अंग्रेजी में कहा जाता है सुपर ईगो, और हिंदी में परम अहम। परम अहम इसमें नैतिक गुणों का भाव होता है। किसका? नैतिक गुणों का भाव विकसित हो या नैतिक गुणों का भाव व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो, उसे परम अहम यानी सुपर ईगो कहा जाता है। इसे सुपर ईगो कहा जाता है। और सुपर ईगो यह चेतन मन से जुड़ा होता है। किससे? ऐसा कौन सा मन सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो चेतन मन से जुड़ा हो, तो वो है परम अहम। परम अहम जैसे यह चेतन मन से जुड़ा होता है और यह किशोर अवस्था पर महत्वपूर्ण। किस पर? यह किशोर अवस्था पर महत्वपूर्ण मन वो है परम अहम। जैसे काम की इच्छाएं, कोई भी व्यक्ति के अंदर इच्छाएं जागृत हों, उसे इदम कहते हैं। क्या कहते हैं? इदम। और काम की इच्छाएं होने का असमंजस हो, तो उसे अहम कहते हैं। और जिसमें काम पूर्ण हो जाए, उसे परम अहम कहते हैं। चेतन मन अर्धचेतन मन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? चेतन मन अवचेतन से जुड़ा है और अवचेतन अर्धचेतन से जुड़ा है। ये तीनों मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। ये तीनों मन एक दूसरे पर केंद्रित हैं। इनको कहते हैं चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन। तो तीन प्रकार के मन किसने बताए? सिगमंड फ्राइड ने। तो आज की ये क्लास थी सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण का सिद्धांत। आपको ये क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।